मटेरियल यूज़ करने में आरजेडी फर्स्ट है। जी जी। वो उसका गर्मा गर्मी रहे न गर्मा गर्मी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो आरजेडी मटेरियल बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए वो चीज़ का कोई मायना नहीं रखाता है कि वो ज़्यादा झंडा खरीद रहे हैं तो उनका ज़्यादा मार्केट गर्म है। उनमें उत्साह है, आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है मटेरियल खर्च करने का। नमस्कार, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके अपने चैनल नवयुग संदेश में। मैं शांभवी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार बिहार में केवल दशहरा, दिवाली व छठ पूजा ही नहीं बल्कि एक और महापर्व होने जा रहा है जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र का पर्व। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चुनाव की। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी तरफ इसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच हम आए हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर स्थित पार्टी कार्यालय के पास। एक दुकान है जहां पे कि चुनाव की सामग्री मिलती है। यहां पे विभिन्न पार्टी की झंडे, कुर्ते, गंजी और मास्क आदि सभी मिलते हैं। तो आइए हम इस दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस बार चुनाव का माहौल। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सत्येंद्र नारायण सिंह, शिवम इंटरप्राइजेज, MLA फ्लैट पटना। तो ये कितने दिनों से आपकी ये दुकान चल रही है? मतलब आप ये जो झंडा, पर्चा और बैनर का काम करते आ रहे हैं, ये कितने दिनों से करते 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष हो गए। तो अभी तो चुनाव का माहौल है, लेकिन चुनाव के बाद आप क्या, मतलब आपका व्यवसाय क्या रहता है? यही रहता है? व्यवसाय में और भी एसेट है, फोटो स्टेट है, कंप्यूटर टाइप है वगैरह वगैरह, लेकिन मेन मेरा व्यवसाय जो है वो झंडा बेच करता है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये कि इस बार का चुनाव जो है वो कोविड के दौरान हो रहा है जी, तो इस चीज़ को लेकर भी कुछ नई चीज़ों का मांग है, जैसे मास्क? नया चीज़ में जो है वो जो चीज़ सामग्रियाँ बेची जाती थी वो जो है वो ख़त्म हो गया है। नया आइटम में गमछा आ गया है, मास्क आ गया है, गंजी आ गया है और झंडा वगैरह का तो जो है वो इतना सेल मार खाया है कि जिसका कुछ कहने को नहीं। हम लोग मूल्य धन्य पर भी जो है वो झंडा बेचना चाह रहे हैं तो बिक्री में कठिनाई है। जबकि इस बार तो बहुत सी रैलियां या फिर जो चीज़ें हो रही हैं वो डिजिटल प्रचार फरवरी से सितंबर तक के ही जो है वो हम लोग चुनाव का जो 30 वर्ष का अनुभव है वो बिफोर आचार संहिता लगने से पहले वो इलेक्शन का कैंपेनिंग होता है। इलेक्शन के पीरियड में इलेक्शन का कैंपेनिंग नहीं होता है। चुनाव प्रचार होता है, मीटिंग होता है, ये होता है, लास्ट में रैली होता है। तो वो सब सारा कुछ तो हुआ नहीं। जो कुछ होना है अब उसमें 15 दिन का समय मिला है। नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी वगैरह वगैरह, ये 8 दिन में लोग क्या कर लेंगे? जी। इसलिए उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बिक्री जो है वो 10% कहेंगे तो भी ज़्यादा होगा। अच्छा, तो ये एक दिन में कितनी सामग्री मतलब आप बेच लेते हैं? अगर मैं आज के दिन में 2 लाख का भी बेच लेता हूँ तो कोई बिक्री नहीं कहा जाएगा। अपने 10 लाख का बिक्री होना चाहिए था। ये मास्क भी आपके दुकान पे, मतलब आपके यहाँ से लोग ले जाते होंगे, ऑर्डर आ रहे होंगे, तो कितने मास्क का ऑर्डर आया है? मास्क में 1000, 2000, 5000 सब तरह के लोग हैं, सब तरह का आती है। गमछा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग ले जा रहे हैं। गमछा, मास्क और गंजी पर जो है ज़्यादा हीट है। अच्छा, इस बार गमछा, मास्क, गंजी और मास्क। जी। तो इसका कुछ खास कारण? मास्क का तो हम समझ ही रहे हैं कि कोविड के कारण है। गमछा भी में भी वही प्रॉब्लम है कि मास्क नहीं लगाए, गमछा से अपना नाक मुंह ढक लिया। हाँ, और बिहार है तो बिहार में काम आ जाता है, इसलिए गमछा ये हो रहा है। जी। और प्रचार के मामले में जो है वो बॉडी पर जो गंजी उंजी बना है वो सब गुरुआ उरुआ के लिए, अच्छा, वो सब जो है वो प्रचार में अच्छा काम करता है। ये सामग्री जो बनाने का, मतलब आप कहाँ से लेते हैं माल, कहाँ से उठाते हैं? 3 जगह से माल आता है। मेरा माल कपड़ा का प्रिंटिंग आइटम जो है वो अहमदाबाद से आता है। अच्छा। बैच वगैरह और टोपी वगैरह का जो है वो दिल्ली से आता है और मेटल उटल का बैच कुछ जो होता है वो बॉम्बे से आता है। अच्छा। ये बाहर से क्यों? हमारे यहाँ मतलब बिहार में कहीं से ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं? बिहार में जो है वो क्या करूँ मैं, आप तर्क में दे दूँ, बेरोज़गारी, लोग कहता है कि बेरोज़गारी बहुत है। मुझसे ज़्यादा जो है वो कहने वाला कोई मेथड नहीं होगा कि बेरोज़गारी है नहीं। काम करने वाले लोग हैं नहीं। यहाँ जो है वो 4 रुपये में जो झंडा बेच रहा हूँ, अभी कुछ ज़रूरी काम में बिलाना पड़ता है तो वो 4 रुपये में सिलाई दर्जी करता है। अच्छा।
तो 20 रुपया में और 50 रुपया में झंडा तैयार होगा तो कौन लेगा। अहमदाबाद से जो 4 रुपया में झंडा आके बिक रहा है वो यहाँ खाली स्टिच करने का 4 रुपया टेलर का कीमत है, तो क्या बिहार में बनेगा, सो बताइए। एक सवाल आपसे ये कि जैसे आप लोग इन सामग्री को बेचने का काम करते हैं, तो इससे भी आपको कुछ अंदाज़ा लगता है कि जिस बार अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सामग्री ज़्यादा बिक रही है या किसी और पार्टी की, तो उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इस बार चुनाव में किसकी गर्मा गर्मी है, किस वो गर्मा गर्मी देखिए, वो मटेरियल यूज़ करने में आरजेडी फर्स्ट है। जी जी, वो उसका गर्मा गर्मी रहे न गर्मा गर्मी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो आरजेडी मटेरियल बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए वो चीज़ का कोई मायना नहीं रखाता है कि वो ज़्यादा झंडा खरीद रहे हैं तो उनका ज़्यादा मार्केट गर्म है। उनमें उत्साह है, आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है मटेरियल खर्च करने का। बीजेपी और कांग्रेस जो है वो होम डिलीवरी देती है घर ही से अपने पार्टी। जेडीयू और आरजेडी वगैरह जो है वो लालू जी थे तो वही बेचारे देते थे, अभी कस्टडी में है तो अब अनाथ में जो लोग फ़ायदा उठा ले। ये मास्क इस बार आ रहा है तो मिथिला पेंटिंग और वाली मास्क, मिथिला पेंटिंग वो लेना चाहते हैं जो पार्टी से रिलेटेड व्यक्ति नहीं है। अच्छा, वो मास्क लेते हैं लेकिन वो मिथिला पेंटिंग लेते हैं क्योंकि वो पार्टी से रिलेटेड नहीं है। तो वैसी मास्क भी आपके यहाँ मतलब बिक रही है अभी? अगर कोई सैंपल है हमें तो दिखा सकते हैं। मैं एक अपना यूज़ करता हूँ वो दिखा सकता हूँ। ये देखिए मिथिला पेंटिंग है, इसको जो है वो मैं खुद यूज़ करता हूँ। कैमरे की तरफ आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ये इसकी कितनी मतलब आप कितनी मास्क बेचते हैं? मतलब नहीं ये ज़्यादा नहीं बिकता है। अच्छा, ये जो है वो बहुत कम। जो अंकल कितना क्या चारियाँ आइटम हुआ ना बाबू इनका 4800 बिल बना के दे दो। ये एक मास्क कितने हाँ, का? कर लीजिए। ये एक मास्क कितने का बेचते हैं? एक मास्क हाँ ये वाला जो अभी 1800 रुपये सैकड़ा, 18 रुपये पीस। अच्छा, 18 रुपये पीस। किस जिले से आते हैं आप? हम नवादा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मतलब रहते हैं स्थायी रूप से पटना में? अस्थायी रूप से था लेकिन 2005 में मैं शिफ्ट कर गया दिल्ली। अच्छा, लेकिन व्यवसाय मैं नहीं हटा सका, व्यवसाय को मैं रखा हूँ। तो आप अभी यहीं स्थायी रूप से कहीं रहते होंगे? हाँ, दुकान कंकड़बाग आपकी में चलती रहते है? हैं। अच्छा, ये 12 साल मतलब आपका 12 मास जो कहते हैं कि हाँ यही काम? 12 महीना जो है वो मेरा ये काम है और अच्छा ये बिजनेस है और लोग करें और लोग इसको बढ़ाएं। यहाँ जो है वो झंडा का व्यापार उत्पन्न करने का श्रेय मुझे मिला है। एक सवाल ये भी कि क्योंकि अभी कोविड का दौर है तो मतलब हर व्यवसाय में क्योंकि नुकसान हो जा रहा है, तो क्या आपको भी इसका सामना नहीं, करना उसका पड़ा? सामना करना पड़ा मुझे। जो है वो मांझी जी का सिंबल बदल गया, पप्पू जी का सिंबल बदल गया, 30 लाख का जो है वो नुकसान हो गया। अच्छा, ठीक है। तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होगा? मतलब आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप बहुत दिनों से ये काम करते आए, 30 वर्षों से, जैसा कि आपने बताया, तो इस बार के चुनाव में आप अपनी तरफ से बताइए कि आपको क्या लगता है? इस बार का जो है वो चुनाव कोई विश्लेषण नहीं कर सकता है। इतना भर जो है वो मामला में गड़बड़ी है कि जिसका कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।